आए हैं, जीवन पाने आए हैं, शरण तेरी आए हैं, जीवन पाने आए हैं। शरण तेरी आए प्रभु जी, शरण तेरी आए प्रभु जी, जीवन पाने आए हैं। शरण तेरी आए हैं, जीवन पाने आए हैं, शरण तेरी आए हैं, जीवन पाने आए हैं। अपनी खाली झोली लेकर, अपनी खाली झोली लेकर द्वार तिहारे आए हैं। भर दो इसे प्रेम से अपने, भर दो इसे प्रेम से अपने, द्वार तेरे आए हैं, द्वार तेरे आए हैं। शरण तेरी आए हैं, जीवन पाने आए हैं, शरण तेरी आए हैं, जीवन पाने आए हैं। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आज शनिवार, आइए हम इस सप्ताह में प्रभु ने दिए सभी वरदानों के लिए धन्यवाद देते हुए इस पवित्र मिसा बलिदान को हम समर्पित करते हैं। आइए जो प्रार्थना यहाँ पर कही गई है उन तमाम प्रार्थनाओं के लिए प्रार्थना करने के साथ साथ हमारी निजी प्रार्थनाओं को भी प्रभु के चरणों में चढ़ाएं। प्रभु हम सबको अनुग्रह प्रदान करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तू ही समस्त कल्याण का स्रोत है। हमें ये वर दे कि हम तेरी सेवा सदा आनंद पूर्वक करते रहे, क्योंकि तेरी सेवा में हमें पूर्ण और चिरस्थायी सुख प्राप्त होता। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जो हृदय आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ मकाबियों का पहला ग्रंथ, अध्याय 6, वाक्य संख्या 1 से 13। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। मैंने यरूशलेम के साथ अत्याचार किया था, इसी से मैं गहरे शोक के कारण मर रहा हूँ। जब अंतियोक पहाड़ी प्रांतों का दौरा कर रहा था तो उसने सुना कि फारस देश का एलिमैस नगर अपनी संपत्ति और सोना चांदी के लिए प्रसिद्ध है, और यह कि वहाँ का मंदिर अत्यंत समृद्ध है और उसमें वे स्वर्ण ढाल, कवच और अस्त्र शस्त्र सुरक्षित हैं, जिन्हें फिलिप के पुत्र सिकंदर, मकेदुनिया के राजा और यूनानियों के
प्रथम शासक ने वहाँ छोड़ दिया था। इसलिए वह उस नगर पर अधिकार करने और उसे लूटने के लिए चल पड़ा, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि नागरिकों को उस अभियान का पता चल गया था। उन्होंने हथियार लेकर उसका सामना किया और उसे भागना पड़ा। उसने दुखी होकर वहाँ से बाबुल के लिए प्रस्थान किया। वह फारस में ही था जब उसे यह समाचार मिला कि जो सेना यहूदियों पर आक्रमण करने निकली थी वह परास्त होकर हट रही है। लीसियस एक विशाल सेना लेकर वहाँ गया था, किंतु उसे यहूदियों के सामने से पीछे हट जाना पड़ा। अब यहूदी अपने अस्त्रों, अपने सैनिकों की संख्या और परास्त सेनाओं की लूट के कारण शक्तिशाली बन गए थे। उन्होंने यरूशलेम की होम वेदी पर आंथियोक द्वारा स्थापित घृणित मूर्ति को ढा दिया। पहले की तरह मंदिर के चारों ओर ऊंची दीवार बनवाई और उसके नगर बेतसूर की भी किलाबंदी की। राजा यह सुनकर चकित रह गया। वह बहुत घबराया, पलंग पर लेट गया और दुख के कारण बीमार हो गया, क्योंकि वह जो चाहता था वह नहीं हो पाया था। वह इस तरह बहुत दिनों तक पड़ा रहा, क्योंकि एक गहरा विषाद उस पर छा रहा था। तब वह समझने लगा कि वह मरने को है और उसने अपने सब मित्रों को बुलाकर उनसे कहा, मुझे नींद नहीं आती और मेरा हृदय शोक के कारण टूट गया है। मैंने पहले अपने मन में कहा, मैं कितना कष्ट सह रहा हूँ और मुझ पर दुख का कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। मैं तो अपने शासन के दिनों में दयालु और लोकप्रिय था, किंतु अब मुझे याद आ रहा है कि मैंने यरूशलेम के साथ कितना अत्याचार किया। मैं वहाँ के चांदी और सोने के सब पात्र चुरा कर ले गया और मैंने अकारण यूदा के निवासियों को मारने का आदेश दिया। मुझे लगता है कि मैं इसी से ये कष्ट भोग रहा हूँ और गहरे शोक के कारण यहाँ विदेश में मर रहा हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं उल्लसित होकर मुक्ति की स्तुति करूँगा। हे प्रभु, मैं उल्लसित होकर मुक्ति की स्तुति करूँगा। हे प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तेरे सभी अपूर्व कार्यों का बखान करता हूँ। मैं उल्लसित होकर तुझ में आनंद मनाता और तेरे पवित्र नाम के आदर में भजन गाता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं उल्लसित होकर मुक्ति की स्तुति करूँगा। तेरे शत्रुओं को पीछे हट जाना पड़ा, वे मेरे सामने विचलित होकर नष्ट हो गए। तूने राष्ट्रों को हरा दिया और दुष्टों का सर्वनाश किया। तूने सदा के लिए उनका नाम मिटा दिया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं उल्लसित होकर मुक्ति की स्तुति करूँगा। राष्ट्र उस चोरगढ़े में गिरे जिसे उन्होंने खोदा था। जो फंदा उन्होंने लगाया था उसी में उनके पैर फंस गए, क्योंकि तू ना तो अंत तक दरिद्र को भूल जाता और ना दीन दुखियों की आशा व्यर्थ होने देता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं उल्लसित होकर मुक्ति की स्तुति करूँगा। जय घोष। हालेलुया। हमारे मुक्तिदाता और मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपकी
आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 20 पद संज्ञाएं 27 से 40। सदूकी यीशु के पास आए। उनकी धारणा है कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने यीशु के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया है, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निस्संतान मर जाए तो वह अपने भाई की विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और वह निस्संतान मर गया। दूसरा और तीसरा आदि 7 भाई विधवा को ब्याह कर निस्संतान मर गए। अंत में वह स्त्री भी मर गई। अब पुनरुत्थान में वह किसकी पत्नी होगी? वह तो 7 की पत्नी रह चुकी है। यीशु ने उनसे कहा, इस लोक में पुरुष विवाह करते हैं और स्त्रियां विवाह में दी जाती है, परंतु जो परलोक तथा मृतकों के पुनरुत्थान के योग्य पाए जाते हैं उन लोगों में ना तो पुरुष विवाह करते हैं और ना स्त्रियां विवाह में दी जाती है। वे फिर कभी नहीं मरते। वे तो स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं और पुनरुत्थान की संतति बन जाते हैं। मृतकों का पुनरुत्थान होता है। मूसा ने भी झाड़ी की कथा में इसका संकेत किया है, जहां वह प्रभु को इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर कहते हैं। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है, क्योंकि उसके लिए सभी जीवित हैं। इस पर कुछ शास्त्रियों ने उनसे कहा, गुरुवर, आपने ठीक ही कहा। इसके बाद में यीशु से और कोई प्रश्न पूछने का साहस नहीं किया। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज सुसमाचार में बड़े ही एक रोचक प्रश्न प्रभु के सामने रखा गया है। हालांकि नवंबर महीने में हम लोग लगभग इनके अंतिम दिनों पर पहुंच रहे हैं। हम बारंबार इस बात को कलीसिया ने हमारे सामने, हमारे मनन का विषय बनाया है कि हमारी मृत्यु और पुनर्जीवन। हम जानते हैं कि नवंबर महीना मृतकों का महीना भी माना जाता है और विशेष रूप से उनके लिए नवंबर 2 तारीख से लेकर प्रार्थनाएं की जाती है। हमने भी इस सिलसिले में आप सबों के संग ऑफिस ऑफ द डेड इस कार्यक्रम में भी आप शायद भाग लिए होंगे। तो लगभग कलीसिया में यह धारणा है कि महीना जो नवंबर है वो मृतकों का महीना है। इसका क्या कारण है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक कारण ये तो है कि नवंबर 2 जो है ये महीने में पड़ता है, जहां पर हम मृतकों को याद करते हैं, ऑल सोल्स डे मनाते हैं। खैर, आज हम सुसमाचार में आते हैं। हमें ये मानकर या ये सुनकर बड़े आश्चर्य होगा कि प्रभु के समय में भी सदूकी जो यहूदी हुआ करते थे, उनमें कुछ लोग ऐसे थे जो पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते थे। बाइबल के कुछ किताब में भी इस बात को हमें देखने को मिलता है। जब जब हम बाइबल पढ़ेंगे और गहराई से ये सारी चीजें हमारे सामने आएगी। खैर, लेकिन आप सबों के लिए यह एक जानकारी शायद हो सकती है कि यहूदियों में सदूकी जो लोग हुआ करते हैं वो पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे। तो इसलिए प्रभु को एक प्रकार वापस फंसाने के उद्देश्य से वो प्रभु के सामने एक काल्पनिक सवाल रखते हैं। 7 भाई थे और उनकी एक पत्नी थी। वो 7 की पत्नी रह चुकी है, निस्संतान सब लोग मर जाते हैं। मृत्यु के बाद वो किसकी पत्नी होगी?
बहुत ही दिलचस्प सवाल है। इसका जवाब आप में से कितने लोगों के पास हो सकता है? खैर, मेरे पास तो नहीं है, क्योंकि व्यक्ति के पूरे जीवन के अनुसार उनका पुनरुत्थान अगर होता है तो उनके जीवन में भी यही अवश्य मालूम पड़ता है वो किसकी पत्नी थी, किसकी पत्नी नहीं थी, कौन उनके बच्चे थे। ये सारी चीजें एक व्यक्ति से जुड़े हुए मुख्य बिंदु है। तो इसलिए यह सवाल लाजमी भी है, बहुत कंफ्यूजिंग भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और उस सवाल पर मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं। खैर, एक बात मैं आप सबों को याद दिलाना चाहूंगा। कलीसिया अगर नवंबर महीना हम सबों के लिए मृतकों को याद करने का महीना निर्धारित किया है, तो दो चीजें विशेष रूप से हमें याद हमेशा रखनी चाहिए। सर्वप्रथम बात, मैं और आप, हम चिरकालीन व्यक्ति नहीं है या इंसान नहीं है। हमारी मृत्यु अवश्य होगी। आज हम किसी भी प्रकार में हो सकता है, हम किसी भी पद पर हो सकता है, कितने भी ऊंचे पद पर हम आसीन हो सकते हैं। इसके बावजूद भी मैं और आप, हम सभी एक दिन अवश्य इस दुनिया से चले जाएंगे। वास्तविकता यही है। सच बात बोलूं कि एक ही सच्चाई है, वो मृत्यु है। ये महीना हम सबको याद दिलाते हैं। प्यारे भाइयों, आप सभी की मृत्यु होगी। प्यारी बहनों, आप सभी की भी मृत्यु होगी। हम सबों की मृत्यु अवश्य होने वाली है। प्रथम बात। दूसरी बात है कि अगर हमारी मृत्यु होना तय है तो उसके लिए तैयारी भी अत्यंत जरूरी है, क्योंकि हमारे जीवन का अंत यह मृत्यु नहीं हो सकता है। अगर हमारी जीवन की कथा में अवश्य आप सबों के सामने ये बातों को रखा हो, हमारी मृत्यु के साथ खत्म हो जाती है, तो हम इस दुनिया में सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबों का एक खुशी का संदेश इस दौरान सुनाना चाहता हूं। हमारी जीवन की कथा जो है, हमारी मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होती है, वहां से एक नई शुरुआत होती है। मृत्यु, जिस प्रकार हम विशेष रूप से मृतकों के पवित्र मिस्सा में कहते हैं, मृत्यु जो है जीवन का विनाश नहीं, विकास है। हम तमाम सीमाओं से बाहर निकलकर एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि मृत्यु दुखदाई नहीं है, अवश्य है, दुखदाई है। दुखदाई इसलिए है क्योंकि हम इस दुनिया में अनेक सीमाओं में जीते हैं। हमारी बहुत सारी बंधने हैं जो हम सबको इस दुनिया में पकड़ कर रखे हैं। हमारे तमाम रिलेशंस उनमें से एक है। उन तमाम बंधनों से टूटना हमारे लिए बहुत दर्द भरी कहानी हो सकती है। इसलिए मृत्यु दर्दनाक है। लेकिन विशेष रूप से मैं आप सबों से यह बात को रखना चाहूंगा, बात कहना चाहूंगा कि मृत्यु हमारा जीवन का अंत नहीं है, एक नई शुरुआत है। तमाम बंधनों से मुक्त होकर एक असीमित जीवन का एक प्रवेश द्वार है, जहां पर कोई भी प्रकार की सीमाएं नहीं होगी, किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। आफ्टर नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बारे में जो कोई पढ़ते हैं, जो कोई उसके बारे में सुना है, तमाम ऐसे लेखों में हमें इसके जिक्र मिलेगा। प्यारे भाई और बहनों, तो इसलिए मृत्यु भयावह नहीं है, इससे कोई डरे ना। मृत्यु दर्दनाक हो सकता है, लेकिन यह भयावह कभी भी नहीं है, क्योंकि मृत्यु के द्वारा ही एक नए जीवन में हम प्रवेश करते हैं। तो कभी भी मृत्यु से न डरे। जब हम प्रभु के इन वचनों को सुनते हैं,
विशेष रूप से नवंबर महीने में अक्सर पुनर्जीवन की बातें आती है। ये दोनों विशेष रूप से दोनों बातों को हमारे ध्यान में हम रखें। हम सब की मृत्यु होगी, इसकी तैयारी हमेशा हम करते रहे। और मृत्यु भयावह कभी भी नहीं है, एक नई शुरुआत है जहां पर कोई भी प्रकार का सीमा ना हो, किसी भी प्रकार का दुख ना हो। वहां के लिए एक प्रवेश द्वार मृत्यु है। हमारे ईश्वर से एक होने का एकमात्र जरिया शायद मृत्यु है। तो इसलिए हम में से कोई भी जो विश्वास करते हैं, मृत्यु से डरे ना। आमीन। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो उपहार हम तेरे प्रताप के सम्मुख लाते हैं, वे हमारे लिए तेरे प्रति अटूट भक्ति के प्रतीक बन जाए और हम अनंत सुख का पुरस्कार प्राप्त करें। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं।
पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति कब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति कब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ले तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसका शरीर और रक्त मेरा जीवन प्रदान करे। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नबीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरे मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दिया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सभी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं।
हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के परस्पर शांति अभिवादन करे। पीस बी विद यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। प्रभु, इस पवित्र यूकरिस्ट की योग्यता द्वारा प्रभु हम आज विशेष रूप से मृत्यु के भय से या मृत्यु की निराशा से प्रभु पीड़ित लोगों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु, मृत्यु कभी भी जीवन का विनाश नहीं पर विकास है। विश्वासी के लिए मृत्यु अनंत जीवन का प्रकाश द्वार है। प्रभु, प्रार्थना करते हैं जो इस जीवन में मृत्यु से निराशा में चले गए हैं, अपने कोई बहुत ही आत्मीय व्यक्ति की मृत्यु में जो शोक मनाते हैं और डिप्रेशन में चले गए तमाम लोगों को हम समर्पित करते हैं। उन्हीं के साथ में उन तमाम लोगों को भी हम समर्पित करते हैं जो अपने जीवन में मृत्यु से बहुत भयभीत है। प्रभु, उन्हें शक्ति प्रदान कीजिए, उन्हें आशा प्रदान कीजिए। प्रभु, मृत्यु भयावह सत्य से बढ़कर एक आशा का विशेष अवसर है जहां हम आप में फिर से एक हो जाएंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हमें यह पवित्र संस्कार का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने हमें आज्ञा दी है कि हम उनकी स्मृति में इसे मनाया करें। ये हमारे हृदयों में तेरे प्रेम की वृद्धि करे।
हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। हमारी प्यारी हमारे यीशु की परमेश्वर की पवित्र जननी, कुमारियों में पवित्र कुमारी। परमेश्वर की पवित्र जननी, कुमारियों में पवित्र कुमारी। हमारी प्यारी हमारी यीशु की तू है पवित्रतम माता, तू है दुलारी माता। तू है पवित्रतम माता, तू है दुलारी माता। इस भक्तों की